नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अगर कोई साथी हमारे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज भैया हम अपनी जन्मभूमि गाँव सुंडाना जिला रोहतक में हैं और हमारे साथ हैं हमारे एक चाचा जी हैं सत्य ढाका जी। चाचा जी का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, बहुत अच्छा गोधन है, गिर नस्ल की गायें हैं, 20+ फिलहाल रेडी है दूध। और अपना काका ने पहले भैंसों का भी काम किया है और शायद कुत्ते रखते थे शुरू में आप, तो जानेंगे एक्सपीरियंस कहाँ से कहाँ कुत्ता पालन करते थे। आज गऊओं के शौकीन है, अच्छी गऊँ पहले भी हरियाणा नस्ल की भी रखी हैं, साहिवाल भी रखी हैं काका ने। आपका स्वागत है काका, नमस्ते। तो बोल दो अमित भाई, पहले तो आपके सभी चैनल को देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। और गाय तो अमित भाई मेरे मन में रची बसी थी, मैं ज़रूर भैंस का या डॉग्स वगैरह का काम किया करता, लेकिन अंदर से एक हुक थी, यानी कि हम हिंदू हैं तो शुरू से हमारे ग्रंथों में पुराणों में गाय के बारे में बताया गया है, तो मेरी भी इस तरह से रुचि थी भाई मैं गाय रखूँ। और मैंने रखी भी, पहले मैंने हरियाणा रखी, फिर मैंने साहिवाल रखी, अब मैं गिर रखता हूँ। वैसे तो गौएँ सभी जो देसी नस्ल की गौएँ हैं अपना अपना महत्व हो, उनका अपना अपने गुण हैं कुछ। तो हरियाणा और साहिवाल के बाद गिर, ये वैसे ही माहौल बना हुआ चारों तरफ इसकी वजह से या कुछ अलग से मज़ा आया गिर रखने में? नहीं, एक इत्तेफाक है, ये हरियाणा नस्ल इसकी भारतीय गोधन है जो सभी अच्छी हैं। हरियाणा भी अच्छी है, साहिवाल भी अच्छी है, गिर भी अच्छी है। हरियाणा भी मैंने अच्छी रखी, अपनी एक बछड़ी मैंने हिमांशु पंडित जी को दी थी, मैम के हैं वो, उन्होंने किसी पंजाब को दे दी और पंजाब में वो अपने कैटेगरी में सेकंड आई थी, ब्यूटी में। अच्छा। और मैंने साहिवाल भी अच्छी रखी, तो मुझे अच्छी गाय का शौक ही था कि मैं अच्छी गाय लेके आऊँ, और बस इसी वजह से मैं धीरे धीरे घूमते फिरते गिर पे आ गया। तो डॉग फार्म था आपने, मेरे हिसाब से हम छोटे थे तो सुनते थे आप पाकिस्तान तक कुत्ते भेजे हैं उस समय। पाकिस्तान में नहीं, मैं बांग्लादेश में भेजे थे। बांग्लादेश में? हाँ, डॉग्स का भी काम मैंने तो उसमें अच्छा प्रॉफिट भी है, मगर मज़ा नहीं आया शायद, गऊँ पे आ गए मन रुका। बस गऊ पे आके मन रुका, उसमें पैसा तो था लेकिन बस यूँ था कि हार्दिक इच्छा नहीं थी मैं। तो भी सीधे तौर पर गऊँ रखते कितने साल हो गए अपने को? करीब 10 साल से मैं गऊ रख रहा हूँ। 10 साल में क्या महसूस किया? 10 साल में अमित भाई, जैसे मैं आपको बताऊँ, थोड़ा हाँ वीडियो हो सकता है आपका लंबा हो, लंबा तो अपना चलता रहता है। कभी भी रामायण में महाभारत में किसी को भैंसशाला नहीं सुनी होगी, हमेशा गौशाला ही सुनी होगी। वो फलां के पास इतनी गऊँ थी, उसके पास इतनी गऊँ थी, और वो गऊ भी हमारी चलती आ रही है। गऊ का दूध और घी, गौमूत्र, गोबर हमारे DNA में रचा बसा है, और गऊ अपने आप में एक समस्त विज्ञान है। लेकिन हमसे चूक कहाँ हो गई कि अंग्रेज़ हमें सदा के तौर पे गुलाम बना के रखना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति पे प्रहार किया, हमारे गुरुकुल बंद करवा दिए, और हमारे यहाँ से जो अच्छी गाय थे वो तो पानी के जहाज चला करते उनमें भर के ले जाते हो, जर्सी अमेरिकन वगैरह या दोगली वगैरह यहाँ ला के छोड़ दी। हमारे लोग जो मानसिकता थी वो गुलामी की थी। हमारे लोगों ने देखा भाई वो इतना दूध है, लेकिन उसके गुण तो नहीं देखे ना, वो उनको ले आए, मतलब क्वांटिटी पे चले गए, क्वालिटी को छोड़ के। क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे चले गए। क्वांटिटी भी कम नहीं थी मेरे हिसाब से, जिसको गोमांस खाना था, निर्यात करना था, उन्होंने तोड़ दिया। एक फोटो बहुत वायरल होता है, शायद एक बार जीतू ने भी शेयर किया था। बंगाल में उस समय हरियाणा नस्ल की गाय ने 28.5 किलो दूध तुलवाया आज़ादी से पहले, तो मेरे हिसाब से तो दूध में भी कम नहीं थी। हाँ, लेकिन जो अच्छी गाय थी ना वो तो अंग्रेज ले गए ना अमित भाई, वो तो अंग्रेज अपने यहाँ ले गए। अंग्रेज ले गए, और एक थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि जो गाँव में पहले हमारे बुजुर्ग जो परदादा के टाइम में थे अच्छा भूल छोड़ते थे, अभी पिछले 5-7 साल में ऐसा देखने को मिलता है जो कम दूध की गाय होती है, 1-2 किलो 2-4 किलो वाली, उसको लोग सुन्नी छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं, और जो दूध है उसका बछड़ा चूंगता रहता है और वो सेहत से अच्छा हो जाता है, बाद में वही भूल हो जाता है।
पहले अच्छे दूध की जो गायें होती थी उसी का बछड़ा होता था, जिसको सांड छोड़ा जाता था, राजा छोड़ा जाता था। ये किसका कारण अमित भाई ये भी हुआ, मैं फिर अंग्रेजों की तरफ जाना चाहता हूँ। हमारे गुरुकुल बंद हो गए तो हमें गाय के बारे में पता नहीं चला। मैं तो ही नहीं जान पाया। हाँ, बस यही पाठ पढ़ाया गया, गाय एक पालतू पशु है, इसके 4 थन 4 पैर 2 सींग 2 कान है, ये हमें दूध देती है, हम इसको चारा खिलाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को इस बात का पता नहीं चला और वो अपने अच्छे बैल, क्योंकि उस समय हल जोतते थे, अच्छे बैल पाने के लिए कहीं पर्वत सर से सांड ले आए, कहीं नागौर से ले आए, और उनसे यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो दूध तो कम होना था ही था। फिर जो सांड थे जो छोड़ते थे उनका भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा, इन ब्रीडिंग होगी, पहले क्रॉस ब्रीडिंग होगी, हाँ इनब्रीडिंग होगी, इनब्रीडिंग होगी तो वो दूध कम देने लगी, तो वो उन्होंने अपने खूंटे से खोल के उनको। एक और कई यूट्यूबर साथियों ने या गोरक्षा दल वालों ने पॉइंट उठाया कि पिछले 8-10 साल में जो ऊंची थुइयों की गौएं घूमती थी, जो आवारा भी घूमती थी या गौशालाओं में होती थी, वो भी एकदम से गायब सी हो गई हैं पिछले 8-10 साल में। गौशाला में जाओ आप, अभी क्रॉस ब्रीड या HF या जर्सी घूमती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ घटिया प्रवृत्ति या नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनने भी बड़ा खामियाजा किया है अपने को। एक अमित भाई इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपने, जो ज़्यादातर सभी तो एक जैसे नहीं होते, 80-90% जो यूट्यूबर हैं जो अपने आप को गौ प्रेमी कहते हैं, जो दिखावा करते हैं, उन्हीं का एक रोल है। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ समाज में, वो घूम के अच्छी गाय देखते रहते हैं, आपके पास गए, मेरे पास आए और किसी के पास गए, और उनको वो सस्ते पैसे में ले लेते हैं। और वो गाय मैंने काफ़ी यानी कि जो कसाई हैं, काटने वाले हैं, इनके पास जाती देखी हैं या उनके कत्ल खानों में खड़ी देखी हैं, बाद में फोटो वीडियो वायरल होते हैं। फोटो वीडियो तो यूँ महसूस हुआ। तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ये हमें फ़ायदा की बजाय हमारे समाज को नुकसान कर रहे हैं। कुछ सभी तो एक जैसे नहीं हैं, तो इनको भी मैं थोड़ी सी गौ माता की तरफ से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया कुछ पैसे के लालच में ऐसा ना करें। एक्चुअली जो वास्तविकता है ना, जो सही मायने में गौ सेवक हैं उन तक तो ना ये यूट्यूबर पहुंच पाते हैं और ना ही उनको एक और करना पसंद करते। सच्चाई है ये, उनके पास जाते ही नहीं अमित भाई। हाँ, और मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ भाई, मैं आज बोल रहा हूँ तो कल को यही मेरे ऊपर सामाजिक दबाव रहेगा कि बोलता तो बहुत था। ये बात सच्चाई बोली है चाचा जी ने कि 90% यूट्यूबरों की ही देन है जो ये आज हमारी गौ माता दरबदर हो रही है, या जो समाज से अच्छी गौएँ हैं वो बाहर चली गई, आगे ब्रीडिंग नहीं हो पाई उनसे और उनको कत्ल खानों तक पहुंचा दिया। अभी आपके पास कितना गोधन है टोटल? मेरे पास ये 2 ही गोधन हैं, एक ये गाय है और एक ये बछड़ी है। गाय के नीचे बछड़ा है अब की बार? हाँ, गाय के नीचे बछड़ा है। अगर कोई अच्छा देखभाल करने वाला या अच्छा गौशाला वाला या कोई अच्छा गौ प्रेमी अगर बछड़े को लेना चाहे तो दूध सेटने के बाद ले भी सकता है। तो ये जो सफेद वाली गिर है इसको तो कुछ अलग से नाम देते हैं ना, इसकी ज़्यादा मांग है। हाँ, इसको अमित भाई लीलड़ी बोलते हैं। लीलड़ी। तो अभी इसकी तो उम्र कम ही है ना? हाँ, 1 साल की बछड़ी है अमित भाई। तो वैसे समाज में क्या रुझान देखने को मिलता है? पिछले कुछ सालों से अभी कुछ सुधार में आई है बात, गौओं के प्रति जागरूकता आई है? करीब 4-5 साल से लोगों ने गऊ को जाना है, गऊ को पहचाना है, कोशिश कर रहे हैं गऊ के पास जाने की, लेकिन उसमें हमारे आपसे मुझसे 1-2 आदमी से काम नहीं चलेगा। जो समाज पूरा साथ होके और गऊ के पास जाएगा, गऊ को जानेगा, समझेगा, उसकी दूध की, उसकी घी की जो क्वालिटी है, जो गुण हैं, उनके बारे में जानेगा, उनको प्रयोग करेगा। उनको अगर गऊ का घी और दूध लोग लेना शुरू कर देंगे तो गौ पालक तो गऊ अपने आप रखना शुरू कर देंगे। एक और बात बता दूं भाई, मैं जो चाचा जी हैं, 2 लड़के हैं चाचा के पास, दोनों जॉब पे हैं और अच्छी हार्डवेयर की दुकान चल रही है, और जो हमारे दादाजी हैं वो भी पेंशनर हैं सेना से। बावजूद इसके गोपालन यूँ मान लो एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आज समय ऐसा आ गया है कि जिसका 2 पैसे का जुगाड़ हो जाता है, 2 पैसे की इनकम शुरू हो जाती है, उसको गोबर और मिट्टी से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो अभी आपका ये पूरा, दोनों भाई तो ड्यूटी पे हैं, ये पूरा दूध तो पूरा घर में खपत हो नहीं पाता होगा, तो दूध या फिर दूध घर में खपत होता होगा तो घी ज़्यादा बन जाता होगा, उसके लिए आप क्या करते हो?
ये कुछ तो जैसे हमारी ज़रूरत के अलावा जो ज़्यादा है वो कोई आता है गौ प्रेमी या कोई दूध लेने वाला तो हम उसको दे देते हैं, और कोई नहीं भी आता है तो हम अपने घर पे इसको वैदिक परंपरा जो है बिलोते हैं उससे। जो मिट्टी की अपने कढ़ावनी बोलते हैं, बिलोनी कढ़ावनी में दिन में रखते हैं बिलोनी। हाँ, उसमें डाल के रई से उसको बिलोते हैं और उसका घी बनाते हैं, और कोई मतलब घी सेल कर देते हैं कोई लेने वाला आता है। अगर कोई हमारा वीडियो देख के कोई ऐसा साथी हो शहर में या दूर दराज जो गाय का घी लेना चाहता हो, या विशेष तौर पर गिर गाय का घी दूध, क्योंकि बहुत से साथियों की स्पेशल पसंद भी रहती है कि मेरे को हरियाणा नस्ल का ही खाना, मेरे को गिर का खाना है, तो क्या रेट सुनिश्चित किया है दूध का और घी का? वैसे तो हरी बीमारी में तो हमारा समाज, ये हरियाणा प्रदेश, भारत देश आपस में एक दूसरे काम आ जाता है। अगर कोई शौकिया तौर पर खाना पीना चाहे तो क्या रेट सुनिश्चित किया है? इसमें अमित भाई रेट में तो हम नहीं बांध सकते, गाय के घी को और दूध को हम बांध ही नहीं सकते, इसमें गुणवत्ता ही इतनी है। लेकिन फिर भी कोई अगर आना चाहे तो 2500 रुपये में प्योर बढ़िया घी हम उसको उपलब्ध कराते हैं, और 100 रुपये लीटर में हम उसको दूध उपलब्ध करा देते हैं। अमृत की कोई कीमत नहीं होती भाई, ये सत्य बात है, मगर फिर भी एक व्यवहारिक निर्धारित किया जाता है कोई भी एक अमाउंट। तो 2500 रुपये किलो घी, तो आप बिलो को उसको स्टोरेज किस में रखते हैं? हमारे पास कांच के जार हैं बड़े, अच्छा। और उनमें हम 2-3 बार उसको सफाई करके घी और उसमें रखते हैं। ये और भी अच्छी बात है भाई, कांच में या चीनी मिट्टी के बर्तनों में स्टोरेज या मिट्टी के बर्तनों में इसलिए बेहतर बताया गया है क्योंकि इसमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती। आप किसी धातु के पात्र में रखोगे, और प्लास्टिक का तो आप सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो बिल्कुल वैदिक तरीके से, परंपरागत तरीके से घी बनाया जाता है। सुबह का दूध कढ़ावनी में, जो हमारा हरे चूल्हे होते हैं, हरे में आँच के ऊपर रखा जाता है, शाम को जमाया जाता है, सुबह दही से छाछ और घी निकाल के उसको कांच के पात्रों में स्टोरेज करके दिया जाता है। अगर कोई साथी लेना चाहे तो एक बार अपना फ़ोन नंबर कन्फर्म करा दो काका। 98 131 87 101 87 101 स्क्रीन पर भी जोड़ दिया जाएगा भाई। अगर कोई इच्छुक है तो चाचा जी से संपर्क कर सकता है। दूध भी देते हो नज़दीक की, जैसे शहर है अपना रोहतक नज़दीक पड़ता है, बेरी है, कानौर है। ज़्यादा दूर तो मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोई नज़दीक का अगर हो तो उपलब्ध करा देंगे। तो उसके लिए क्या निर्धारित किया है? दूध 100 रुपये लीटर। भाई कोई अगर नज़दीक का साथी है और दूध लेना चाहता है तो 100 रुपये लीटर निर्धारित किया गया है, और मेरे हिसाब से 100 रुपये लीटर सस्ता ही कह सकते हैं हम, क्योंकि आज हर चीज़ की महंगाई, और ऊपर से यूँ मान लो आपको तो पता ही है, क्योंकि अगर इतना फ़ायदे का सौदा होता पशुपालन तो लोग पशुपालन सभी करते। आज गांव में यूँ मान लो 25% लोग ऐसे बचे हैं जो किसान वर्ग हो भी जो पशुपालन करता है, ऊपर से उसमें भी गाय का। हाँ भाई, खर्चे भी बहुत हो जाते, इतना महंगा चारा है, और गाय भी देसी नस्ल की, गाय भी देसी नस्ल की, और वो भी अच्छी। हम जैसे गाय को शतावरी वगैरह और अश्वगंधा वगैरह, तो काली जीरी, हल्दी वगैरह भी डालते रहते हैं, तो ये आयुर्वेदिक औषधि हैं, ये भी देते हो? हाँ, ये भी देते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से रेट और बढ़ा देना चाहिए। कुछ आदमियों को आपत्ति तो होगी मेरा वीडियो देख के, मगर सच्चाई है। अगर इतना जैसा आप, ये तो इनपुट आउटपुट वाली बात है। अगर अच्छी चीज़ें भाई अगर आप खिलाओगे, जैसे हम खाते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप ऐसी औषधि डालोगे तो दूध में तो निश्चित तौर पर उसके गुण दिखेंगे। बस यूँ हामिद भाई, इसको प्रॉफिट के तौर पर नहीं लेता हूँ मैं। अगर कोई चाहे तो मेरे को कॉल कर सकता है, अपने आसपास उपलब्ध करा देंगे। भाई अगर नज़दीक के और भी ऐसे गौपालक हैं जो अच्छी अच्छी गऊओं के शौकीन हैं तो वो भी संपर्क करें चाचा जी से, क्योंकि नज़दीक के सभी गौपालक अगर संपर्क में रहें तो अच्छा ही है। सीमन वगैरह प्रोक्योर कराना, कहीं से बाहर से मंगाना है, या और व्यवस्था एक दूसरे को जानना है। फिर एक यूनिटी की भी आज समाज में ज़रूरत है भाई, एक दूसरे से पता रहे क्या रेट सुनिश्चित किया जाए, क्या है, कैलकुलेशन करके बैठ के मीटिंग करके। और इसके अलावा चाचा से हमने बात की है भाई, आपको जल्द 1-2 दिन बाद लाइव मिल्किंग भी दिखाएंगे गौ माता की, और 3 टाइम की, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का ये रहता है संदेह कि भाई इतना दूध की गाय नहीं हो सकती, और अगर वीडियो डालो तो फिर उनको थोड़ी सी शंका सी होती है, और जो स्वाभाविक भी है।
स्वाभाविक भी, क्योंकि बहुत सारे आदमी करते भी हैं, पानी मिला दिया, आटे में गड़बड़ कर दी। तो एक बार हम इसकी चाचा जी लाइव मिल्किंग दिखाएंगे हमारे, क्योंकि भाई हरियाणा में साहिवाल और हरियाणा नस्ल और एक जो कौन सी नस्ल है उसके अलावा किसी की रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से तो होती है नहीं। तो ये लाइव मिल्किंग का एक उद्देश्य ये भी है कि रिकॉर्ड रहे भाई, आगे जाकर जो बच्चे हैं, बछड़ा है, वो भी किसी गौशाला में दान दिया जाए या सेल किया जाए, तो अगले वाले को भी थोड़ी सी संतुष्टि हो कि हाँ इतना दूध इसकी मदर ने निकाला है, माँ ने निकाला है। इसके अलावा समाज को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, जो आपने महसूस किया उसके आधार पर बताइए, गौ संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में या वैसे सामाजिक तौर पर? सामाजिक तौर पे यही हमीद भाई, अगर आप समर्थ हैं तो आप गऊ का घी दूध खरीदिए, अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप किसान को प्रोत्साहन दीजिए ताकि वो गऊ में रखे, और आप अगर रख सकते हैं तो आप ज़्यादा अगर नहीं रख सकते तो 1 या 2 गऊ तो आप रखिए, आप गऊ के पास जाइए। फैमिली डॉक्टर की बजाय फैमिली फार्मर रखिए भाई। और ये तो बड़ी विडम्बना है एक और आपने देखी होगी समाज में, आज 150 रुपए की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, शाम तक बच्चे खर्च कर देते हैं। हर घर में मेरे हिसाब से दूसरे तीसरे दिन जो फालतू की चीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक पर लोग खर्च करते हैं 100-150 रुपये। उसके बाद चटपटी चीज़ें हैं, जो फास्ट फूड है, बहुत सारी चीज़ें। कोई भाई शराब पीता है तो उसका 200, 400, 500 का खर्चा है, कोई नॉन वेज खाता है तो 1000 रुपये का खर्चा है। मगर जब कोई भी पशुपालक या जो उसके घर में दूध सप्लाई करने वाला है 2 रुपये भी रेट बढ़ा देता है तो उनके घर का बजट डगमगा जाता है। कितनी शर्म की बात है ना ये अमित भाई। काफ़ी बच्चे छोटी एज के या काफ़ी बुजुर्ग 100 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स और उस पर कुरकुरे वगैरह 125-150 रुपये, 140-50 रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर एक गोपालक आपसे अपने अच्छे दूध की अगर 100 रुपये भी आपसे कीमत मांग लेता है तो आपको देने में थोड़ा कठिनाई होती है। मैं बता दूं अपना भी भाई, गांव में भैंस का दूध जाता है, गाय का तो एक आध घर में जाता नहीं, तो गायों का दूध पूरा घर में ही कंज्यूम होता है। तो बड़ी ताजुब की बात हुई जब हमने 60 रुपये से 65 रुपये दूध किया तो बहुत सारे बंदों ने दूध बंद कर दिया, और ऐसे बंदों ने दूध बंद कर दिया जो 1 या 2 किलो दूध लेते थे। तो मेरे हिसाब से 2 किलो दूध लेने वाले का भी पर डे 4 रुपये खर्चा और 120 रुपये ही ज़्यादा का लोड पड़ रहा था उस पर। ये हमारी मानसिकता हमीद भाई, जैसे 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स हम 60 रुपये की ही खरीदते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक 60 रुपये की खरीद लेते हैं, लेकिन हम 62 रुपये में 1 लीटर गाय का दूध नहीं ले सकते। और आपके हिसाब से 60-62 रुपये का रेट में तो घाटे में ही है ना, घाटे में चल रहा है। हमारे एक आदरणीय सुखविंदर जी हैं भाई, सरदार जी बाबा बड़े भाई साहब, वो बोलते हैं कि पशुपालन करना तो 100 रुपये किलो दूध की कीमत चाहिए कम से कम। बिल्कुल चाहिए, सच्चाई भी है ये, बिल्कुल चाहिए। तो वैसे तो अपना अपना व्यवसाय है, लोग कोई शौकीन भैंसों का होता है, कोई गाय का। गाय और भैंस की तुलना में और थोड़ा सा बताइए कि घर में जो व्यक्ति समर्थ है, व्यवसाय वाला की तो मजबूरी है, लोग फैट पर या गाढ़ा देख के दूध लेते हैं। जो घर में रखें तो भैंस के दूध में आपने तो भैंस भी रखी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से गाय का दूध भैंस की तुलना में कितना बेहतर पाया आपने? देखिए भाई, जहाँ हम आयुर्वेद पढ़ते हैं या जो डॉक्टर लोग हैं उनको सुनते हैं, भैंस का दूध को हम कंज्यूम करने के लिए हमारे शरीर को काफ़ी मेहनत करनी होती है, और आज के इस युग में वो मेहनत कर नहीं रहे। हम अच्छा तो खाते हैं, अच्छा हम घी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करते और उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। जो हार्ट अटैक वगैरह छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट की समस्या आ रही हैं या और काफ़ी समस्याएँ हैं वो आती हैं। गाय का घी और दूध है वो हमारे शरीर के डीएनए में रचा बसा है, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को इतनी मेहनत नहीं करनी होती, वो आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है और हमारे शरीर को काफ़ी फायदा देता है। सच्चाई है भाई ये बात। एक्चुअली आयुर्वेद में तो भैंस का कहीं जिक्र ही नहीं है। बहुत बाद के जो आयुर्वेदाचार्य उन्होंने बताया कि भैंस का दूध होता तो A2 मिल्क है, मगर ये केवल जो मलयुद्ध करते हैं या पहलवान होते हैं उन्हीं के अनुकूल है। मगर जो गाय का अमृत है, पंचगव्य है, वो 3 साल से लेकर 103 साल तक के बच्चे, 3 दिन से लेकर 103 साल तक के बच्चे को भी अगर आप और 103 साल के बुजुर्ग को भी पिला दोगे तो बड़ी इजी टू डाइजेस्ट है। और यही चाहिए, जो सुपाच्य हो वही तो अच्छा है। तो भाई जल्द मिलते हैं किसी अच्छे सच्चे पशुपालक गो भक्त के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।